दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग की ट्रिक। दोस्तों ऐसी ट्रिक लेकर आया हूँ, आप जिंदगी भर आपका कोई भी सवाल आपका कभी भी गलत नहीं होगा, आपको गारंटी देता हूँ। दोस्तों एक नंबर की जहर ट्रिक है, आप कभी नहीं भूल पाओगे। आपको गवर्नमेंट एग्जाम में कोई भी सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। पहले मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, फिर आपको सारे सवाल कराऊंगा ट्रिक से। एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। वीडियो को पूरा देखना, तभी आपका पूरा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आएगा। तो चलते हैं ट्रिक की तरफ। तो दोस्तों आपके सामने ट्रिक है। दोस्तों आपको पहले मैं ये बताऊंगा कि जो नंबर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं उनको कैसे याद रखेंगे। जैसे कोई भी नंबर एक दूसरे के अपोजिट है, ये आपके काम आएगा, आपके वीडियो में पूरा काम आएगा। तो ए के सामने क्या आएगा? जेड आएगा, ये आपको याद रखना है। ए के सामने क्या आएगा? जेड आएगा। उसको कैसे याद रखेंगे? आज़ाद नाम का कोई लड़का है, तो ए के सामने क्या आएगा? जेड आएगा। और दोस्तों इसका उल्टा भी हो सकता है कि जेड के सामने ए आएगा। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। मतलब ये दोनों तरीके से अपोजिट होगा। जेड के सामने ए के सामने जेड, एक दूसरे के अपोजिट होंगे ये। बी के सामने क्या आएगा? वाई आएगा। कैसे याद रखेंगे? बॉय से। कैसे याद रखेंगे? बॉय से। बी के सामने वाई, वाई के सामने बी, ये दोनों तरीके से ठीक है। क्रक्स, आप जैसे आप कुरकुरे खाते होंगे या जो भी चिप्स वगैरह खाते होंगे, तो क्रक्स आपकी एक तरह से कैसे है? कुरकुरे टाइप है। तो सी के सामने क्या आएगा? एक्स आएगा, या एक्स के सामने सी आएगा, आपको याद रखना है। जैसे आप डी की कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो डी के सामने डब्ल्यू आएगा। जैसे आपका ई 1 नंबर होता है, ई के सामने क्या आएगा? अपोजिट में वी आएगा। जैसे आपका पानी का गिलास आपका भरा हुआ है, तो एफ के सामने क्या आएगा? यू आएगा। ये आपको ऐसे याद रखना है। और जी के सामने क्या आएगा? टी आएगा। जीटी रोड, आपने जो इतिहास वगैरह पढ़ा होगा उसमें आपने जीटी रोड पढ़ी होगी, तो जी के सामने क्या आएगा? टी आएगा। दोस्तों हमारी एक मैडम थी, उनका नाम था हीना शर्मा। तो आप कैसे याद रखोगे? एच के सामने क्या आएगा? एस आएगा। ये भी आपको भूलना नहीं है, आपको आगे काम आएगा। आई के सामने क्या आएगा? आर आएगा। इंडियन रेलवे से इसको आप याद रखोगे। क्यू के सामने क्या आएगा? जे आएगा, या जे के सामने क्यू आएगा। कैसे याद रखोगे? जयपुर क्वीन के नाम से। कैसे याद रखोगे? जयपुर की कोई रानी थी, तो जयपुर क्वीन। के सामने क्या आएगा? पी आएगा। दोस्तों इसका उल्टा भी हो सकता है कि पी के सामने के आएगा। तो कानपुर से आप इसको याद रखोगे। लो से किसको याद रखोगे? एल के सामने क्या आएगा? ओ आएगा। यह आपको ऐसे याद रखना है। दोस्तों एक जगह है दिल्ली में जो कोचिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, मुखर्जी नगर। तो एम के सामने क्या आएगा? एन आएगा। यह आपको ऐसे याद रखना है। ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। पहले वाला दूसरे का अपोजिट होगा, दूसरे वाला पहले के अपोजिट होगा, दोनों बात बराबर है। चलते हैं अगली ट्रिक पर। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, जो लेटर नंबरिंग होती है कि कौन से लेटर का क्या नंबर होगा, ये मैंने ट्रिक बनाई हुई है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। इसके ऊपर मैंने ट्रिक बनाई हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से पूरा ट्रिक देख सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बात बताना जरूर चाहूँगा एक बार। जैसे आप 5 का पहाड़ा पढ़ोगे, 5 का टेबल पढ़ोगे। जब आप 5 का टेबल पढ़ोगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। तो इनसे आपकी क्या नंबरिंग बनेगी? आपको याद रखना है इजोटी। जब आप इजोटी याद रखोगे तो आपका 5 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो ई का नंबर क्या हो गया? 5 हो गया, जे का 10 हो गया, ओ का 15 हो गया, टी का 20 हो गया, वाई का 25 होगा। आपको ऐसे याद रखना है। और एक आपको याद रखना है CFILORX, LORUX, लोरक्स, CFILORUX। तो इसमें किसका पहाड़ा पढ़ना है आपको? 3 का पहाड़ा। जब आप 3 का पहाड़ा 24 तक पढ़ोगे तो सी की नंबरिंग 3 आ जाएगी, एफ की नंबरिंग 6 आ जाएगी, आई की 9, एल की 12, ओ की 15, आर की 18 और यू की 21 और एक्स की 24। ये आपको ऐसे याद रखना है।
और दोस्तों आपको एक बात बता दूं, जब आप ए से लेकर जेड तक ABCD पढ़ते हो तो आप सोचते हो कि हमारी ABCD खत्म हो गई, लेकिन ABCD अपने आप को रिपीट करती है। अगर मैं जेड के बाद कहूँ क्या आएगा, फिर से ए आ जाएगा। ये आपको याद रखना है। क्या आ जाएगा, फिर से ए आ जाएगा। मतलब ए से जेड तक, जेड से ए तक ये चलता जाएगा। ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले, अब सवाल देख लेते हैं दोस्तों। सवाल नंबर पहला आपके सामने है, आपको दिख रहा होगा पहला सवाल। अगर हम एप्पल को ऐसे लिखेंगे तो हार्ट को कैसे लिखेंगे, इसका कोड पूछ रहा है। अगर हम एप्पल को ये लिख दें तो हार्ट को कैसे लिखेंगे, हमें आपको ये बताना है। इसका आपको कोड बताना है क्या होगा। इस टाइप के सवाल ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे इसमें, जैसे आपसे पूछा गया है एप्पल का कोड इसने दिया हुआ है, हार्ट का कोड पूछा हुआ है। आप क्या करोगे, इसमें आपको देखना है चेक करके कि ये कौन सा कोड इसमें लग रहा है। लेकिन देखने से क्या पता चला, ए के अपोजिट में क्या आया, जेड आया। पी के अपोजिट में क्या आया, के आया। यानी ये तो आज़ाद वाला है, ये कानपुर वाला है, ये भी कानपुर वाला है। पी के अपोजिट में क्या आ गया, के आ गया। और हमने बताया था LO लो, तो एल के अपोजिट में क्या आ गया, ओ आ गया। तो ये अपोजिट वाला कोड चल रहा है। ये आपको यही कोड आपको हार्ट में लगाना है। किस में लगाना है, हार्ट में लगाना है। ई के अपोजिट क्या हो गया, वी हो गया। यही कोड आपको हार्ट में लगाना है। अब चलते हैं आगे, कोड लगा के देख लेते हैं एक बार। यही कोड हम इसमें लगाते हैं, हार्ट में लगा के देखते हैं एक बार। तो दोस्तों आप जो यही कोड आप हार्ट में लगाओगे तो कैसे लगाओगे, मैंने क्या बताया था, हिना शर्मा, तो एच के सामने क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। E1 बताया था मैंने, E1 में वी आ जाएगा, वी। ई के सामने वी आ जाएगा। ए के सामने क्या बताया था, आज़ाद, जेड आ जाएगा। आर के सामने क्या बताया था, इंडियन रेलवे, तो आर के अपोजिट में क्या आ जाएगा, आर के अपोजिट में आ जाएगा आई। और टी के अपोजिट में क्या बताया था, GT रोड, तो टी के अपोजिट में क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो हार्ट का कोड आपका क्या हो गया, SVZIT। ये आपका राइट आंसर हो गया। मुझे लग रहा है कि आपको आसान लग रहा होगा, कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा अगर आपको ट्रिक याद है। लेकिन दोस्तों जो नंबर की, जो लेटर की नंबरिंग है, जो लेटर की नंबरिंग है उसकी ट्रिक मैंने बनाई हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर एक बार ट्रिक देख लें, तब आपका पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा। वैसे तो मैं इस वीडियो में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, कोई भी कॉन्सेप्ट बताने में, सारे कॉन्सेप्ट मैं बता के चलूँगा। चलते हैं अगले सवाल पर। तो दोस्तों आपके सामने है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2, आपको इसमें क्या दिया गया है, रूटीन का कोड क्या दिया गया है, ये आपको दिया गया है। आपको क्रुअल्टी का कोड पूछा हुआ है, क्रुअल्टी का कोड पूछा है आपसे। रूटीन के कोड को देख लेते हैं। पहले इसने कैसे किया, इसने दोस्तों क्या किया, पहले लेटर और आखिरी लेटर के अपोजिट एक दूसरे को रखा। आई के अपोजिट क्या रखा, आर रखा, या आर के अपोजिट आई रखा। दूसरे वाले का ये वाला हो जाएगा, तीसरे वाले का ये वाला हो जाएगा, चौथे वाले का ये हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो इसने क्या किया, अपोजिट में रखा। आर के अपोजिट में आई आया, क्या रखा इसने, एक बार और देख लेते हैं। आर के अपोजिट में आई, ई के अपोजिट में वी, ओ के अपोजिट में एल, आर के अपोजिट में आई हो गया आपका। यू के अपोजिट में क्या आया, एफ आया। टी के अपोजिट में क्या आया, जी आया। आई के अपोजिट में क्या आया, आर आया। एन के अपोजिट में क्या आया, एम आया। यानी कि इसमें कोड लगा हुआ है, अपोजिट लेटर को एक दूसरे के सामने रखा है। अब ये कोड इस पर लगाकर देखते हैं, क्रुअल्टी पर ये कोड लगाकर देखते हैं। आपका राइट आंसर क्या आएगा,
दोस्तों एक एक चीज को पूरा बारीकी से समझाता हुआ चलूंगा, सभी चीजों को नोट करते हुए चलना। तो क्रुअल्टी में ये कोड लगाकर देखते हैं एक बार। सी के अपोजिट में क्या रखना है? क्रक्स, एक्स आ जाएगा, ये आपको याद रखना है। आर के अपोजिट में क्या आएगा? आई आएगा, इंडियन रेलवे। यू के अपोजिट में क्या आएगा? एफ आएगा, यानी फुल। ई के अपोजिट में क्या आएगा? वी आएगा, इवन। एल के अपोजिट में क्या आएगा? ओ आएगा, यानी लो। टी के अपोजिट में क्या आएगा? जी, जीटी रोड। वाई के अपोजिट में क्या आएगा? बी आएगा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ये हो गया। क्रुअल्टी का कोड क्या आ गया? आई होप आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों जो बाकी कॉन्सेप्ट बचे आगे मैं बताने जा रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखना, तभी आपका पूरा समझ में आएगा। सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप आपके ये कोड समझ में आ गया होगा, दिमाग में बैठ गया होगा। पूरी वीडियो देखना, तभी आपके समझ में आएगा। चलते अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमें चेक का क्या करना है, इसमें ये देखना है, आपको पैटर्न चेक करना है। इसने डिस्टर्ब को क्या लिखा है? ये लिखा है। फ्रैंटिक का कोड बताना है। किसका कोड बताना है? फ्रैंटिक का। तो इसमें पैटर्न क्या बन रहा है? डी के अपोजिट में क्या लिखा? डब्ल्यू लिखा इसने। आई के अपोजिट में आर लिखा इधर। यही पैटर्न आपको आगे बनाना है फ्रैंटिक में, बिल्कुल यही पैटर्न। एस के अपोजिट में क्या रखा? एच रखा, यह आपको दिख रहा है। टी के अपोजिट में क्या रखा? जी रखा, जीटी रोड। यू के अपोजिट में क्या रखा? यह आपको देखना है, एफ रखा। आर के अपोजिट में क्या रखा? आई रखा, यह आपको दिख रहा होगा। और बी के अपोजिट में क्या रखा? वाई रखा। सेम टू सेम यही पैटर्न हमें फ्रैंटिक के लिए बनाना है, बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न, तभी आपका करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा पैटर्न बनाना है? ये वाला पैटर्न, बिल्कुल यही वाला पैटर्न। सेम टू सेम यही पैटर्न हमें किसके लिए बनाना है? फ्रैंटिक के लिए। तो चलते हैं आगे। तो दोस्तों इसमें लगा हुआ है कौन सा पैटर्न? अपोजिट लेटर वाला पैटर्न। तो हमें एफ के अपोजिट में क्या रखना है? एफ के अपोजिट में क्या रखना है? यू रखना है, फुल। आर के अपोजिट में क्या रखना है? आई रखना है, इंडियन रेलवे। ए के अपोजिट में क्या रखना है? जेड, आजाद। एन के अपोजिट में क्या रखना है? एम, मुखर्जी नगर। टी के अपोजिट में क्या रखना है? जी, जीटी रोड। क्या बचा? आई के अपोजिट में क्या रखना है? आर, इंडियन रेलवे। और सी के अपोजिट में क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा, क्रक्स। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया? फ्रैंटिक का। ये राइट आंसर हो गया आपका। इतना ही काम करना है, इससे ज़्यादा आपको काम नहीं करना। आई होप आपके दिमाग में बैठ गया होगा पूरा कॉन्सेप्ट। दोस्तों इनमें से गवर्नमेंट एग्जाम में 3 से 4 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया। कभी भी कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए है ये। चलते हैं आगे। दोस्तों आपके सवाल नंबर आपके सामने है 4 नंबर सवाल। कौन सा सवाल है? 4 नंबर सवाल। इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें लॉजिक लगा हुआ है, अगर m के अपोजिट में n होगा, इसमें क्या है? मैंगो है। आपके सामने क्या है? मैंगो है। अगर m के अपोजिट में n है, क्या है? m के अपोजिट में क्या है? n है। अगर n में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? m के आगे क्या आएगा? o आएगा। तो m का कोड हो गया o। a के अपोजिट में क्या होता है? z होता है, ये आपको पता है। z में 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा? z के बाद में क्या आएगा? मैंने आपको बताया था z के बाद में आएगा a। तो a इसका कोड हो गया। n के लिए क्या कोड बनाया है इसने? n के अपोजिट में m होता है, हमें पता है। ये लॉजिक काम करेगा पूरा इसके ऊपर, इस सवाल के ऊपर ये वाला लॉजिक काम करेगा। तो n के अपोजिट में m होता है +1, m के बाद में क्या आएगा? n आएगा, ये लॉजिक काम करेगा। और दोस्तों g के अपोजिट में क्या होता है? t होता है। g के अपोजिट में क्या होता है? t होता है।
सॉरी, जी के अपोजिट में क्या होता है, टी होता है। जी के अपोजिट में टी होता है, तो टी से अगला क्या आएगा, यू आएगा, टी यू। तो ये कोड, आपको लॉजिक पूरा पता चल गया। अब एप्पल में यही लॉजिक लगा के देखते हैं एक बार। क्या करते हैं, एप्पल में यही लॉजिक लगा कर देखते हैं एक बार। कौन सा लॉजिक, जो मैंने आपको ये वाला लॉजिक बताया है, पूरा लॉजिक। एक बार और मैं आपको बता देता हूं, एम के अपोजिट में क्या होता है, एन होता है, आपको पता है एन होता है। अब एन में एक जोड़ो, एन के अगला क्या हो गया, ओ आ गया, तो आपका ओ आ जाएगा, तो एम का कोड क्या हो गया, ओ हो गया। यही लॉजिक आप एप्पल में लगा के देखोगे। चलते आगे। तो एप्पल में ये लॉजिक लगाओ तो क्या करोगे आप, जब आप ए के अपोजिट में जेड होता है, जेड से अगला क्या हो गया, जेड से अगला हो गया ए, ये आ जाएगा। पी के अपोजिट में क्या होता है, कानपुर, पी के अपोजिट में होता है के से अगला, के से अगला एल, दूसरा फिर पी है, पी का कोड भी एल हो जाएगा क्योंकि दोनों पी हैं। एल के अपोजिट में क्या होता है, ओ होता है, ओ में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, पी आएगा, तो एल का कोड क्या हो गया, पी हो गया। ई के अपोजिट में क्या होता है, वी होता है, तो वी में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, डब्लू आएगा। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, ए डबल एल पी डब्लू, कोड आ गया एप्पल का। यही आपका राइट आंसर हो गया, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। आई होप आपके दिमाग में बैठ गया होगा। चलते अगले सवाल पर। सवाल नंबर 5 आपके सामने है। इसको कैसे करना है, आपको प्रॉब्लम का कोड दिया गया है और नंबर्स का कोड आपको निकालना है। देखो दोस्तों, हमने क्या किया, इस पे नंबरिंग कर ली, 1 2 3 4 5 6 7, और अब हमने इस कोड को चेक किया। जब आप इस कोड को चेक करोगे तो एम कहाँ पे है, एम ये रहा, एम की नंबरिंग क्या है, 7 है, पी की नंबरिंग क्या है, 1 है, ई की 6 है, आर की 2 है, एल की 5 है, ओ की 3 है और बी की 4 है। क्योंकि हमने पहले नंबरिंग करके देखी इधर, फिर हमने देखा ये कोड कैसे बना, हमने चेक किया तो हमारे पास कोड क्या बन के आया, 7 1 6 2 5 3 4, यह आपका कोड। यही कोड हम लगाएंगे नंबर में, तब आपका राइट आंसर आ जाएगा। यही कोड किस में लगाएंगे, नंबर्स में। चलते हैं आगे, ये कोड लगाकर देखते हैं तो हमें राइट आंसर मिल जाएगा। कोई भी सवाल दोस्तों आपका गलत नहीं होगा, आप पूरा वीडियो देखिए बस, तभी आपका पूरा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आएगा। दोस्तों इस पे ये कोड लगाकर देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या आएगा। आपका कोड क्या आया था पीछे, ये वाला, और 7 नंबर पे कौन है यहाँ पर, ऐसे है, कौन है, ऐसे है। 1 नंबर पर कौन है, एन है। 6 नंबर पर कौन है, आर है, ये आपको लिख लेना है, आपको बिल्कुल ऑर्डर में लिख लेना है। 2 नंबर पर क्यों कौन है, यू है। 5 नंबर पर ई है आपका। 3 नंबर पर कौन है, एम है। 4 नंबर पर कौन है, बी है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर बन गया SNRUEMB, ये आपका राइट आंसर आ गया। किसका, ये नंबर का कोड आपको मिल गया, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 6 आपके सामने है। सेंट्रल का कोड आपको दिया गया है, आपसे सेमिनार का कोड ये पूछ रहा है। लॉजिक क्या काम करेगा ये आपको चेक करना है। अगर हम सेंट्रल को हमने यहाँ पर लिख लिया, हमने कोड क्या चेक किया, इसने क्या किया, उल्टा करके लिख दिया, बस आखिरी से लिख दिया LARTNEC, मतलब इसने आखिरी से चला और सभी लेटर को उल्टा करके लिख दिया। यही लॉजिक हम सेमिनार में लगाएंगे तो आपका राइट आंसर मिल जाएगा। चलते आगे।
अगर आप सेमिनार में यही कोड लगाओगे तो क्या होगा? उल्टा करके लिखोगे, RAN, फिर क्या आएगा? IMES। यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगर आप पेपर में ऑप्शन में चेक करोगे तो यही आपको राइट आंसर मिलेगा। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 7 आपके सामने है। फाइन का कोड इसने दिया गया, क्या दिया गया? HGPC। ये आपको देखना है बड़े ध्यान से, पूरे सवाल को ध्यान से पढ़ना है। क्या कोड दिया गया है? HGPC। ये आपको कोड दिया गया है किसका? फाइन का। तो हमें चेक क्या करना है दोस्तों? इसमें चेक करने से क्या मिला? अगर हम F में 2 जोड़ देंगे तो क्या आएगा? FGH, H मिल जाएगा। I में से 2 घटाएंगे, I से 2 पीछे जाएंगे तो क्या आएगा? G मिल जाएगा आपको। N में 2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको? P मिल जाएगा। E में 2 घटाएंगे तो आपको C मिल जाएगा। यही कोड आपको, यही वाला कोड बिल्कुल सेम टू सेम आपको किस पे लगाना है? स्लिट पे लगाना है। जब स्लिट में से आप 2 जोड़ोगे, अगर स्लिट के S में 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा? स्लिट के S में 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा? U आएगा। L में से 2 घटाओगे, क्योंकि यहाँ पे घटाया हुआ है, तो घटाओगे तो क्या आएगा? J आएगा। जब यहाँ पे दोबारा फिर जोड़ा गया है 2, तो 2 जोड़ने पे क्या आएगा? K आएगा, क्योंकि I के बाद क्या आएगा? JK। अब T में से 2 घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे घटाया हुआ है, तो क्या आएगा? R आएगा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या आ गया? UJKR आपका कोड हो गया किसका? स्लिट का। यही आपका राइट आंसर हो गया। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 8 आपके सामने है। सवाल नंबर 8, डिटेल का कोड इसने लिखा हुआ है, आपको बताना है सबमिट का कोड क्या होगा। दोस्तों अगर आपने ये वीडियो देख ली ना, मैं बता रहा हूँ आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको नंबर का कोड याद करना है ट्रिक से, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आप वहाँ से पूरा नंबर का, लेटर का जो कोड होते हैं वो आप याद रख सकते हो ट्रिक से ही। आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। तो डिटेल का कोड इसने क्या दिया गया है? ये वाला सबमिट का कोड पूछ रहा है। इसमें दोस्तों इसने क्या किया? डी के अपोजिट में क्या आता है? इसमें दोस्तों आपका लॉजिक काम करेगा, अपोजिट वाला लॉजिक तो इसमें काम नहीं करेगा। इसमें काम क्या करेगा? डी से अगला क्या होता है? डी के बाद क्या आता है? ई आता है। ई के अगला क्या आता है? एफ आता है। टी के अगला क्या आता है? यू आता है। पहले तो इसने इसके तीनों ले लिए, आखिरी के तीनों ले लिए। अब इसने फिर बाद के 3 लिए। ए के बाद क्या आएगा? बी आएगा। आई के बाद क्या आएगा? जे आएगा। एल के बाद क्या आएगा? एम आएगा। ये आपका बिल्कुल, आपको यही पैटर्न इस सबमिट में आपको लगाना है। यही वाला पैटर्न। कौन सा पैटर्न? यही वाला पैटर्न, बिल्कुल यही वाला पैटर्न। ये पैटर्न और ये पैटर्न, यही आपको लगाना है। किसमें? सबमिट में लगाएंगे तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा। चलते सबमिट पर ये पूरा पैटर्न लगाकर देखते हैं, तो आपको कोड मिल जाएगा किसका? सबमिट का। आपको राइट आंसर मिल जाएगा। चलते देख लेते हैं एक बार। तो आप जब सबमिट पे लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा? एस के बाद क्या आता है? एस के बाद में क्या आएगा आपका? एस के बाद में आएगा आपका टी। यू के बाद में क्या आएगा? यू के बाद में आएगा वी। बी के बाद में क्या आएगा? सी। ये तो आपको, इतना तो आपको मिल गया। अब आपको इन तीनों का चेक करना है। एम के बाद में क्या आएगा? एन आएगा। आई के बाद में क्या आएगा? जे आएगा। और टी के बाद में यू आएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
NJUCVT, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका कोई भी सवाल नहीं गलत होगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। कोई भी सवाल आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ये एक नंबर की जहर ट्रिक है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। चलते हैं आगे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको गणित और रीजनिंग ट्रिक से पढ़ना है और आपको रात के समय जीके लाइव पढ़ना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।